इंपॉर्टेंट ग्रुप एंड टीम कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो हमें ये समझना जरूरी है कि डायनामिक्स कैसे चलता है ग्रुप और टीम्स का ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में। तो ग्रुप्स एंड टीम जो है सिमिलरिटीज को शेयर करते हैं, लेकिन उनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब 4 की कॉन्सेप्ट कौन से ग्रुप्स एंड टीम्स के रोल्स, नॉर्म्स, ग्रुप कोहेसिवनेस और प्रोसेस लॉस, जो हेल्प करता है हमको समझने में कि ऑपरेशन कैसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उसमें 2 कॉन्सेप्ट और है, टीम कमिटमेंट और टीम मेंटल मॉडल, जो कि स्पेसिफिक टीम्स और उनका इन्फ्लुएंस कैसा होता है एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस पे वो बताता है। अब बात करते हैं रोल्स इन ग्रुप्स एंड टीम्स की। तो हर इंडिविजुअल को ग्रुप और टीम में कोई ना कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं जिसको रोल्स बोलते हैं। तो ये रोल्स जो होते हैं क्रूशियल होते हैं उनके जॉब फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए। फॉर्मल रोल्स जो होते हैं वो ऑफिशियली असाइन किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो कि जॉब के डिस्क्रिप्शन होते हैं जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीडर। और इनफॉर्मल रोल्स जो होते हैं दूसरी जगह पे वो नेचुरली होते हैं इंटरेक्शंस में ग्रुप के अंदर जब होते हैं, तो उसमें अपने आप नेचुरली वो बन के आते हैं। वो रोल्स कोई असाइन नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वो ग्रुप डायनामिक्स में फिर भी सिग्निफिकेंट होते हैं। और जैसे कि एग्जांपल के लिए मानोगे तो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय जो एक रोल लेता है इनफॉर्मल लीडर का, ठीक है, उनको ऑफिशियली कोई असाइन नहीं करता वो, लेकिन वो खुद से मतलब नेचुरली अपने आप हो जाता है। तो सम रोल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं जिनको स्वैप नहीं किया जा सकता, जैसे कि टीचिंग पोजीशंस में, स्पेशलाइज्ड टीचिंग पोजीशन में। और लेकिन बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स जो है वो रोटेट होते रहते हैं मेंबर्स के अंदर। अभी नॉर्म्स इन ग्रुप्स एंड टीम्स में क्या है, नॉर्म्स जो है अनरिटन रूल्स रहते हैं जो डिक्टेट करते हैं एक बिहेवियर को विदिन ग्रुप में, है ना। नॉर्म्स जो वेरियस एस्पेक्ट कवर करते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड क्या होगा, कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होगा, वर्क प्लेस क्या होगा, है ना। दिस और वैज मैकेनिज्म फॉर ग्रुप कंट्रोल का, ताकि ग्रुप कंट्रोल बना रहे उसके लिए वो मैकेनिज्म है, उसका स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से ज़्यादा और सुपरवाइजर से ज़्यादा। नॉर्म्स कैन भी इन्फो स्ट्रिक्टली होते हैं या तो लीनियरली होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप कैसा है वैसा। तो अगर वायलेट हुए तो ग्रुप अप्लाई करते हैं प्रेशर, पहले तो वर्बल वार्निंग्स देगा, उसके बाद फिर पनिशमेंट देगा और ऑस्ट्रेसाइजेशन भी हो जाएगा अगर नेसेसरी रहेगा तो स्टडीज बोलते हैं कि कोश एंड फ्रेंच पाजामा फैक्ट्री स्टडी डेमोस्ट्रेट हाउ ग्रुप नॉर्म्स कैसे लिमिट करते हैं प्रोडक्टिविटी को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होने के बावजूद भी। सिमिलरली हॉटन स्टडी बताते हैं कि ग्रुप जो है इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिकली डिजाइन कर सकते हैं इंसेंटिव सिस्टम्स को कि वो ग्रुप नॉर्म्स के साथ अलाइन करे और हायर प्रोडक्टिविटी गोल्स को अचीव कर सके, ठीक है। फिर ग्रुप कोहेसिवनेस क्या है, ग्रुप कोहेसिवनेस मतलब जो फोर्सेस होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं मेंबर्स को ग्रुप में और उनको यूनाइटेड रखते हैं। और हाईली कोहेसिव ग्रुप शेयर्स कॉमन गोल्स होनी चाहिए उनमें, है ना। स्ट्रांगली कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू ग्रुप नॉर्म्स, है ना। उनका कलेक्टिव आइडेंटिटी अच्छा होना चाहिए और वो ग्रुप नॉर्म्स के साथ रूल्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। कोहेसिवनेस इज डबल एज स्वॉर्ड, है ना। वो डबल एज स्वॉर्ड है, वो स्ट्रेंथन कर सकता है बॉन्ड को मेंबर्स के अंदर और रीइंफोर्स कर सकता है हाई और लो प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स को। और रिसर्च बाय मैन एंड लैम बताते हैं कि जो हाईली कोहेसिव ग्रुप्स होते हैं वो परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करते हैं, पर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कोहेसिवनेस इंक्लूडिंग जो है ग्रुप साइज होता है, स्टेटस होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, ये सारे फैक्टर्स इसमें अफेक्ट करते हैं। स्मॉलर ग्रुप्स में लेकिन ज़्यादा कोहेसिवनेस देखे जाते हैं, इवन लार्जर ग्रुप्स कोहेसिव होते हैं लेकिन वो एक्सटर्नल थ्रेट भी होता है उसके लिए। फिर टीम कॉन्फ्लिक्ट क्या, कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल टीम ड्यू टू डिफरेंसेस इन गोल्स, प्रोसीजर्स एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो टीम्स में कॉन्फ्लिक्ट होना कोई मतलब ऐसा टाल नहीं सकता, ठीक है। उसमें अगर डिफरेंसेस आते हैं जैसे गोल्स में, प्रोसीजर्स में, रिसोर्स एलोकेशन में, तो कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। ऐसा रॉबिन डिफाइन करता है कॉन्फ्लिक्ट को एफर्ट जो इंडिविजुअल लेता है या फिर ग्रुप लेता है तो जो कि दूसरे के गोल्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है क्लासिफाई करते हैं कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिटिव कॉन्फ्लिक्ट। कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या, जिसमें टीम मेंबर जो आपस में बात करते हैं अपने व्यू पॉइंट्स के ऊपर और रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे का ओपिनियन और वर्क करते हैं म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस के ऊपर। लेकिन कॉम्पिटिटिव कॉन्फ्लिक्ट जो रहता है वो अराइज होता है जब टीम मेंबर जो है खुद के पर्सपेक्टिव जो थोपते हैं ना, दूसरे के बारे में नहीं सोचते और नेगेटिवली इंपैक्ट करता है जॉब परफॉर्मेंस को। तो एन इफेक्टिव टीम फोस्टर जो रहेगा कोऑपरेट करेगा कॉन्फ्लिक्ट में और वाइल मिनिमाइज करेगा कॉम्पिटिटिव कॉन्फ्लिक्ट। बाकी का अगले पार्ट में।